राधे राधे दोस्तों, नैतिक कहानियों के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी लेकर आए हैं, क्या है कर्मों का फल। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। चलते हुए जब वो तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछली पकड़ने वाला नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर वहीं खड़ा हो गया और उसे अहिंसा परम धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन वह कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाट मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और उसके बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे निकल चुके थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है। ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य में राजा सभी को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुँच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सबकी तरफ है और वह सब जगह पहुँच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की बात भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा हुआ है। गुरु महाराज बोले, यह वही युवक है जिसे तुम इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सादृश्य है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचार करते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वह भोगना पड़ेगा। हम खाते में हमेशा अच्छे कर्म की बढ़ोतरी करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। अब शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे कर्मों से होता है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसके अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करते हैं। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में हमारे लिए प्रेम के आंसू छलक उठे। आशा करता हूँ दोस्तों, इस कहानी के थ्रू कर्म के फल के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी और जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप सभी दोस्त भी अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। ऐसी नैतिक कहानी सुनने और सुनाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।